बेशर्मों की तरह से पूरी बत्तीसी दिखा के हंस रही है। पता है कि जब जब पहले से ही पता था, दोनों को एक्चुअली पता था कि अम्मा रोने वाली हैं और अम्मा को इतना रोना आएगा, तो फिर भी इनको ये प्रैंक करना ज़रूरी था। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या ये प्रैंक इतना ज़्यादा ज़रूरी था? क्या इसके बिना व्लॉगिंग नहीं हो सकती थी? क्या एक माँ को रोता हुआ देखना या माँ के आंसू निकालना इनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? ये घर वालों का, और सबसे बड़ी बात तो टाइटल तो देखो, सबसे बड़ा झूठ। पूरे ससुराल वाले रोने लगे। पूरे कौन रो रहे थे भाई? सब हंस रहे थे, कोई नहीं रो रहा था सिवाय तुम्हारी फुप्पी और तुम्हारी अम्मी के। और वाकई में जो प्यार करता है तो वो रोता भी है भाई। उनका एक लौता बेटा उनसे दूर जाता है। हर दुख में, सुख में, किसी भी चीज़ में अपने बच्चे जब अपने पास होते हैं तो माँ बाप संतुष्ट होते हैं कि वो देख रेख कर लेंगे या हमारी एक आवाज़ पे नीचे आ जाएंगे, अगर ऊपर भी रहते हैं तो। लेकिन अगर इतनी दूर रहते हैं तो भाई माँ का तो कम से कम रोना लाजमी होता है, क्योंकि वो जो दुख होता है ना, वो अंदर से निकल कर आता है। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आई उस माँ को बेवजह में रुलाते हुए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और जब उसके बाद ये कह दिया कि हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, और उसके बाद जब उनकी अम्मा थोड़ी सी तसल्ली से बैठ गई थी और वो बिल्कुल बड़ी हैरानी में थी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में इन्होंने हमारे साथ क्या गेम खेला है। लेकिन ये लोग तो बदतमीज ठहरे। इनको किस बात की है? उनको तो सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। कंटेंट लाना था एक नया टाइप का, कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आना था। तो पब्लिक के साथ तो प्रैंक किया ही किया, अम्मा के साथ प्रैंक किया, क्योंकि पता है अम्मा रोएंगी। जब दोनों को ही पता था कि अम्मा रोएंगी तो क्या जरूरत थी उनको रुलाने की? उनके रोने से, बहुत ज़्यादा भावुक होने से, इमोशनल होने से पहले उनको रोक दिया जाता और बता दिया जाता। और जब वो बैठ गई एक बार को तसल्ली से, ये पता होने के बाद कि अब ये नहीं जा रहे, तो भाई क्या बत्तीसी निकाल दी है। वो तो इस सोच में बैठी हैं कि सडनली ये क्या हुआ, और वो बत्तीसी निकाल ली है। एक स्क्रीनशॉट लगाया जरा, स्क्रीन की तरफ देखिए, पूरी बत्तीसी दिखा के हंस रही है। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है। पुप्पी सामने खड़ी हुई हैं, वो आंसू पोंछ रही हैं बेचारी। मतलब ये है। और फिर दूसरी बात, एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, इनके पापा ऊंचा सुनते हैं, ठीक है ना। मतलब उनको हो सकता है थोड़ा सा सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो। प्लस उन्होंने अभी उन्होंने ईयर पीस लेकर भी दे दिए है उससे, जिससे कि अब आवाज़ ठीक आती है। तो क्या उन्होंने पहने हुए नहीं थे? ये क्या था? मतलब इसको जो ना आदत हो गई है, जैसे वो लड़का है ना जो बोल सुन नहीं सकता, उसको इशारे में बात करता है, तो उनसे भी इशारे से बात कर रहे थे। जबकि अब तक हमने नहीं देखा। इतना बदतमीज़ हो गया है, इतना ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है। भाई उनके पास में जाके प्यार से बोल सकता था, समझा सकता था उनको। जब पास से जाके बोलेंगे तो डेफिनेटली वो सुन ही लेंगे कि हम नहीं जा रहे हैं। इशारे से बता रहे हैं उनको, और फिर जने जने से पूछ रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, अब हम नहीं जा रहे हैं, अब हम नहीं जा रहे हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा लग रहा है? तो वो जो उनकी फूफी की बेटी है, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि हमें लगा ही था, क्योंकि तुम फ़ोन नहीं ले रहे थे और तुम जा नहीं देते। वो जो लड़का जिसको बुलाया हुआ था उसको भी कह रहे थे कि हम फ़ोन दे रहे थे, तो उनसे कहा अभी अपने पास ही रखो। तो हम ये सोचे थे कि भाई हमें तो बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम से सडनली जाने का प्लान बना लिया। तो मतलब ये सोची समझी सी एक साजिश थी, अपने एक व्लॉग को एक हाइप बनाने की और एक ये बनाने की कि चलो इस तरह का कुछ करते हैं, कुछ नयापन आएगा। लेकिन इस कुछ नएपन पे एक माँ का दिल दुखा दिया ना, तो जिंदगी भर भाई माँ के आंसू का कर्ज नहीं चुका सकता कोई भी। अगर किसी भी औलाद की वजह से उसकी माँ की आंखों में आंसू आए, वो देखो जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। अगर वो जाते हैं और उनकी माँ के आंख में आंसू आते, तो वो एक तरीका है, माँ का प्यार जो है ना वो इसी तरह से बाहर निकल जाता है आंसू के रूप में। लेकिन अगर नहीं जा रहे हैं तो भाई ये इनकी सरासर गलती है। खास तौर से ये जानते हुए भी कि अम्मा रोएंगी, तो उनके रोने का इंतजार क्यों किया? और वो इतनी समझदारी की भी बात कर रही थी। वो कह रही थी ना उनकी फूफी की बेटी के, अभी तो मुझे बोल कर आ रही है अंदर के अभी तो आ जाएगा। मतलब इन्होंने ये कहा कि निकल रहे होंगे, ये समझाया होगा कि हम मुहर्रम पे आ जाएंगे। और भाई मुहर्रम 16 या 17 तारीख का है, आई थिंक 16 तारीख के हैं। तो अब दिन ही कितने बच गए हैं, तो अब जाएंगे फिर आएंगे, इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने भी अंदाज़ा लगा लिया था, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये नहीं जा रहा। जैसे कि इनकी फूफी की बेटी, उनको कहीं ना कहीं इस बात का शक हो गया था कि 2 दिन के लिए जाएंगे, फिर 2 दिन का सफ़र करेंगे, फिर 2 दिन का सफ़र करके वापस आएंगे। तो इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं है। दोनों मियाँ बीवी अपने आप को छोड़ के बाकी सबको बेवकूफ़ी तो समझते हैं। और देखो झूठ तो बोला, प्रैंक किया तो किया, लेकिन ऊपर से और झूठ बोल रहा है कि
कह रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे थे, हमारी टिकट भी हो गया था, हमने कैंसिल करवा दिया है, अब हम मुहर्रम के बाद जाएंगे। सरासर झूठ है, ये पहले से ही प्लान कर कर आए थे कि मुहर्रम के अब ये जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर मुहर्रम पे इनको वापस जाना है क्योंकि मुहर्रम तो इनको यहाँ पे देखना है। और चालू इस मौके को कैसे छोड़ सकती है मुहर्रम पर यहाँ पर शूट करना, यहाँ की रौनक दिखाना। भाई मुंबई में तो इनको खैर क्या ही पता चलेगा, लेकिन गाँव कस्बों में आज भी मुहर्रम को इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है जिस तरह से ढोल ताशे बजा के ताजिया निकाला जाता है। अब कुछ जगह पे उसको निकालने के लिए मना किया जाता है और कुछ जगह पे उसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। भाई ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब इसने पिछले साल यहाँ पे मुहर्रम मनाए थे और उस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें इसने शूट करा था और दिखाया था तो बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत सारी सीख भी दी थी। आई होप अब ये क्या करती है तो वो सीख दी जाएगी या क्या किया जाएगा या बढ़ाई की जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसका ग्राफ नीचे जा रहा है ना डाउनफॉल का, तो भाई इसको लताड़े ही पड़ने वाली हैं। चालू कहती है पापा की भी मर्जी थी कि अभी हम ना जाए, हम मुहर्रम के बाद जाए। तो कहता है तुम्हारी भी तो मर्जी थी, तुम हर चीज़ में इसको ज़बरदस्ती ड्रैग करके ले आते हो, चाहे उसकी मर्जी हो ना हो, बस किसी भी एंगल से उसको अच्छा साबित करके दिखाना है। ये दिखाना है कि भाई ये वाकई में हमारे घर के लायक बहुत अच्छी बहू है। कितनी अच्छी बहू है, कितनी अच्छी बेटी है, कितनी अच्छी ननंद है, कितनी अच्छी बुआ है, कितनी अच्छी बहन है, वो सब दिखाई देता है। चालू की हरकतों से ही पता चल जाता है। और अपने पापा को सीख देते हुए कहता है तुम्हारे लिए तो रुके हैं और अपने माँ बाप के लिए नहीं रुकेंगे तो किसके लिए? तो अपने माँ बाप के लिए रुको, यहाँ गांव में रुको, फ़ोन कॉल पे चला लो ना जो भी कुछ बिजनेस चलाना है। और तुम्हें पहले नहीं पता था कि मेरे माँ बाप को वाकई में मेरी ज़रूरत है? पापा मेरे बीमार रहते हैं, अम्मा मेरी बीमार रहती है, अब उम्र भी हो गई है, बुज़ुर्ग भी हैं, उनको अपने बेटा बहू की ज़रूरत है। बेटा तो है ही लेकिन बहू की भी ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि वो अपने मन की बातें, अरे चले ठीक है भाई, काम तो एक तरफ है कि काम के लिए बहुत सारे नौकर रखे जा सकते हैं, काम किया जा सकता है, पर जो मॉरल सपोर्ट, जो अपना मन हल्का किया जा सकता है कि बहू बेटी या बहू बेटियों से आपस में बैठकर बातें करना, अपनी बहू सास बहू अपने मन की बातें करना, उनसे मन हल्का करना, अपनी चार बातें कर लेना, दिन भर का जो अंदर चीज़ें चल रही होती है उनको बाहर निकालना, वो जो अपनी बहू बेटी के साथ कर सकते हैं, क्या वो अपने काम वालियों के साथ किया जा सकता है या किसी गैर के साथ किया जा सकता है क्या? इन पे तभी जवानी है ना, तो इनको जवानी के जोश में कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। एक्चुअल में एक दिन तो ये वक्त सबके साथ आना है और इनके साथ भी आएगा। बड़ी शिद्दत से चाहते हैं ना हम दोनों माँ बाप बन जाए। बेटा एक बार बन जाओ माँ बाप तो तुम्हें असलियत समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में माँ बाप क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं और कैसे करके माँ बाप जो ना अपना क्या कुछ झेल झाल के अपने बच्चों को किस तरह से पालते हैं। एक बार माँ बाप बनो तो सही, असलियत सामने आ जाएगी। और वो कहती है क्या प्रैंक था ना, कितना सॉलिड था। भाई सॉलिड तो प्रैंक था, पता नहीं था, क्योंकि आपने जब पहले ही भंडाफोड़ कर दिया था और ये बता दिया था कि हमें लगा था कि ऐसे ही तो कोई मुंह उठा के नहीं जा सकता, तो आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही थी और आपने बिल्कुल सही जाना था। इसका मतलब आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती हो कि ये लोग किस हद तक और किस लेवल तक जा सकते हैं। फुकसानाबाजी से पूछते हैं तो वो बेचारे अपने मन की बता रही है, ये धल लो वो धल लो, ये सामान रख लो वो सामान रख लो, बहुत बढ़िया, इतनी भागन दौड़ करा दी हमसे। मम्मी रो रही हैं, पापा पहले रोने लाग। तो वो भाई रोएंगी, जिनको ममता मोहब्बत होगी वो रोएंगी ही, उनको लगेगा कि अब तुम जा रहे हो, अब ना जाने फिर कितने दिन में आओगे। तो देखो भाई जिनको मोहब्बत होती है ना, वो मोहब्बत किसी न किसी रूप से इस तरह से वो दिख जाती है, जो कि आपकी फुप्पियों के बीच में, आपकी मम्मी के बीच में, उनमें आपस के उनके रिश्ते के बीच में दिख जाती है। अब भाई चालू से तो कुछ उम्मीद कर नहीं सकते अपनी पुप्पी और अपनी अम्मी के बीच के रिश्ते को ठीक करे। देखो अब छोटी वाली पुप्पी बोली कि देखो पर्स वर्स टांग के सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए देखो तुम्हारी भाभी ने कितनी ज़्यादा चालाकी खेली है। सही कह रही है पुप्पी, जरूरत से ज़्यादा चालाक है, जब भी तो इसका नाम चालू अपी है। ओ माय गॉड, और कितने खुश हो रहे। देखो भाई ये वाला प्रैंक हमारा सक्सेसफुल हो गया है। तो कहते और थोड़े पहले बता देते ना तो इतना नहीं होता। अब तुम्हें शर्म आई है क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे कौन से एक्शन का किस तरह का रिएक्शन निकलेगा मेरी पब्लिक के थ्रू, और वो हुआ भी। अपना कमेंट बॉक्स चेक तो कर लो, बड़ी सफाई से साफ सफाई हो जा रही है। भाई साहब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो चालू अपी ने साथ के साथ डिलीट कर दिए, जो कि हमने स्क्रीनशॉट ले लिए। लोग बाग ऐसे बहस बहस करके जो है इसको इतनी बुरी तरह से बैश कर रहे हैं ना इसको, मगर फिर भी शर्म नहीं आती है क्योंकि इसने तो अब ढीठपन का घूंट पी लिया है और अब ये हो गई है मस्त। एक थप्पड़ खा के तो वहाँ से आ गई है। वो सच है या झूठ है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जिन्होंने भी वहाँ पर आके कमेंट लिखा है वो डेफिनेटली वो ये दावा करते हैं कि हम उसी सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने आंखों देखा है। अब भाई आंखों देखी बात पे हम
तो सिर्फ लिखे हुए पे ही ट्रस्ट कर रहे हैं ना। बाकी चीज़ें तो ये है कि जो अपने सामने होती है, ये जिनका प्रूफ होता है उसी तौर पर वो बोली जा सकती है। तो अब वहाँ जाने का मुंह तो इनका है नहीं, क्योंकि ना ही वहाँ इनके लिए कोई इंतज़ार कर रहा है। तो अच्छी बात है ना कि मुहर्रम भी आ गए हैं, चलो कुछ दिन और यहाँ पर टिक जाते हैं। और वो जो लोगों के जो कमेंट आ रहे थे ना, चैलेंज ले लो इतने दिन ससुराल में टिकने के, तो चलो भाई मैं इस बार टिक कर भी दिखा देती हूँ। हाँ वो अलग बात है कि 10 दिन ही हो जाएंगे, 10 दिन से ज़्यादा तो ये वैसे भी टिकने वाली नहीं है। थोड़ा पहले बता दे तो अम्मा लोग नहीं रोती, अरे 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 चलो फिर वो प्रैंक कैसा होता फिर वो। तो भाई तुम अपने प्रैंक के लिए, सिर्फ एक मोनेटाइज करने के लिए, अपने चैनल को पैसा कमाने के लिए अपनी माँ को रुलाओगे, उनकी कीमती मोतियों जैसे आंसू को बहाने दोगे, उनको ज़बरदस्ती उनको इतना इमोशनल कर दोगे कि इस हद तक ले आओगे कि वो जैसे उनके नेचुरल वही वो तो वो रोक ही नहीं सकती। अपने बेटा अपने से दूर जा रहा है, उस दर्द को जो वो आंखों के तौर पे बाहर निकलते हैं, उनको एक माँ कैसे रोक सकती है। और तुमने वो होने दिया, और वो भी नकली वे में, मतलब झूठ बोल कर के हम जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मोनेटाइज भी कर लिया, उससे पैसे भी कमा लिए। भैया अल्लाह की नज़र तुम्हारा पता नहीं क्या होने वाला है, एक माँ को रुलाने का क्या ही नतीजा निकलने वाला है। अब वो बता भी रही है, फूफी की बेटी कहती है मुझे ऐसा लग रहा था कि डाउटफुल था कि ऐसे ही घूम रहे हैं, भाभी भी ऐसी बैठी हैं। मतलब एक तरफ तो ऐसे ही बैठ के जो है ना कहानियां सोची जा रही हैं, बातें बनाई जा रही हैं, चुगलियां पीटी जा रही हैं, और फिर सडनली उठ के कह दिया हमें जाना है, हमारी ट्रेन है, हमें देर हो रही है। तो ऑब्वियसली कोई भी ये सोचेगा कि झूठ है, और तुम्हारा प्रैंक तो पहले ही पोल पट्टी उसकी खोल चुकी थी। बट क्योंकि अम्मी बेचारी सीधी सादी हैं, तो इसलिए अम्मा जो है ना तुम्हारे इस प्रैंक की बदतमीजी में फंस गई। अब देखो चालू एक्सक्यूज दे रही है कि हमने पता किया है कि मुहर्रम में ओपनिंग नहीं होती है, और फनी एक्सक्यूज दे रहा है कि नहीं अम्मी पापा की मर्जी भी नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि अभी हम नहीं जाते, अभी हम रुक जाते हैं, मुहर्रम के बाद ही जाते हैं। तो दोनों भाई पहले मशवरा तो कर लेते हैं आपस में कि तुम्हें दोनों को एक ही बात बोलनी है। एक अलग बात बोल रहा है, दूसरा अलग बात बोल रहा है। वाह भाई वाह, अच्छी बहू बेटे होने के नाटक कर रहे हैं ये लोग। कहते हैं हम अभी नहाए धोए और हमने तैयार होकर हमने बैग वैग उठा लिया। नहाए धोए हो? पिछले 3 दिन से तो तुम इसी कुर्ते पजामे में घूम रहे हो, और तुम नहाए धोए हो तो तुमने क्या वापस यही कपड़े पहन लिए? भाई ना मियाँ नहाता है छी, और ना बीवी नहाती है छी। सही कहा था किसी ने, अल्लाह मिलाई जोड़ी है ये, दोनों ही गंदे। कहती है मैं कृष्णा को मैंने अपने लिए बुलाया और मैं इससे मिलकर ही नहीं जा रही हूँ, और वो कह रहा हमारा क्या होगा, हम जाएंगे, हम कब जाएंगे, रोज जाना जाना हो रहा है। फाइनली कहते हैं कि भाई हमारी ट्रेन लेट हो गई क्योंकि हमें जाना था इस चक्कर में, इस प्रैंक के चक्कर में। असली प्रैंक तो हुआ है कृष्णा के साथ कि उसकी ट्रेन छूट गई। तो भाई तुम्हें तो अपना मोनेटाइज करना जरूरी था, तुम्हें तो अपना ये प्रैंक करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो उससे लाखों रुपए मिलेंगे, और उस बेचारे का काम खराब कर दिया। तो फ्रेंड्स डॉक्टर खाला के घर चले गए थे, उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, पता चल गया उनको टाइफाइड हो गया है। तो हमने अपने घर से उनको खिचड़ी बनाकर दे दी। भाई साहब तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए क्या नहीं करती, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। अब तो मौका था कि तुम्हें उनके लिए कुछ कर कर दिखाना था, एक अच्छी लायक बेटी बनकर दिखाना था। लायक बेटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम अपनी खाला के घर को जब मायका कह सकती हो, तो क्या तुम उनकी लायक बेटी नहीं बन सकती? नालायक बेटी बनोगी क्या? वहाँ पे 2 दिन रुक नहीं सकती थी? जब दोनों हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही फीवर है, दोनों की ही तबीयत खराब है, तो क्या तुम वहां पर रुककर उनके लिए खाना पानी का इंतजाम नहीं कर सकती? उनके यहाँ रुक नहीं सकती उनकी तीमारदारी करने के लिए? या सिर्फ उनसे काम निकलवाना ही आता है? खिचड़ी बना के भेज देने में तो बड़ा महान काम कर लिया है, वो भी फुकसानाबाजी से बनवा के। कौन सा तुम बना रही हो? और तुम जैसी कामचोर बेटी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फुकसानाबाजी मेरी नजर उतारी, अच्छे से उतार। ओह माय गॉड, इनको नजर लगेगी? इनको? हाँ भाई तुम्हारे सब्सक्राइबर की नजर लगी होगी। माशाल्लाह फनी भाई ऐसे, माशाल्लाह फनी भाई ऐसे, माशाल्लाह फनी भाई जैसे हस्बैंड सबको मिले, माशाल्लाह कितने अच्छे सोहर हैं। भाई साहब बॉट की तरह से बस सारे कमेंट ऐसे ही भरे हुए थे। तो भाई तुम्हारे सब्सक्राइबरों की नजर लग गई है, कमेंट बॉक्स बंद कर दो कुछ दिन के लिए। वो बेचारी फुकसानाबाजी कितने दिल से उनको नजर उतार दिया, वो जला दिया प्याज का छिलका, फिर वो जो है उनको कोस पीट भी दिया। वो जो नजर का जो भी होता है ना, जो पता नहीं क्या अजीब तरीके से कर रही थी, वो जो भी कर रही थी, पर उसके जेस्चर से ये लग रहा था कि वो वाकई जो कर रही है वो दिल से कर रही है कि हमारे भाई की नज़र जिसने भी लगाई है वो उतर जाए। तो फ्रेंड्स अब आ गया है फाइनली कृष्णा के जाने का टाइम। तो वो अब जा रहा है, जाओ शादाब, उसको आप जाके छोड़ कर आओ। अब वो अपनी ट्रेन पकड़ेगा, और तुमने बहुत अच्छा सा काम किया हमारे लिए। फिर अपनी अम्मा से उनको पैसे भी दिलवा दिए और विदा भी करवा दिया। तो देख लो भाई, इमोशनल लोग जो दिल से अटैच हो जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं। फिर ये फर्क नहीं होता कि वो लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है। अगर वो जब इमोशनल होते हैं ना, तो वो जो अंदर से जो मन की भावनाएं होती है ना, वो आंखों में आंसू के रूप में बाहर निकल ही आती है। वो रोती है ना कुछ करती है, जबरदस्ती फनी हर बात में आप नोटिस करेंगे ना। अब तुम भी रो पड़ी, अब ये भी रो रही है, अब तुम मत रो देना। क्या है ये?
जबरदस्ती का उसको रोना आता नहीं है, वो ढीठ औरत है, उसके नहीं आंख में आंसू आते हैं बिल्कुल भी। जब तक कि उसके खुद के दिल पे कुछ ना बीते या फिर कमेंट बॉक्स में उसको पढ़ पढ़ के गालियां ना पड़ जाए, तो उसका भी असर नहीं होता, क्योंकि फनी ने अब इतना ढीठ बना दिया, अब उसको कमेंट बॉक्स से भी फर्क नहीं पड़ता। ओ माय गॉड, अगला दिन हो गया, ना नहाई ना धोई, फिर वही पीला सूट जिसको वो उसकी ननद ने ये भी कह दिया था कि भाभी ऐसे ही इन्हीं कपड़ों में बैठी हैं, यानी कि कल के कपड़ों में बैठी हैं, फिर ऐसे ही जा रही हैं। तो मुझे लग रहा था कि नहीं जा रही हैं, उनको भी पता है ना कि जाने वाले कम से कम नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े बदलते हैं। अगेन तीसरा सूट, तीसरा दिन हो गया है और उसी पीले सूट में। भाई साहब, इसको शर्म नहीं आती? इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी गर्मी है, इतनी उमस है बाहर। मैं बताऊं, अभी पर्सनली मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई थी, भाई मेरी हालत खराब हो गई। वापस आए सबसे पहले एसी में बैठने से पहले पहले नहा धो के कपड़े वपड़े बदल बदल के सबसे पहले जब चैन मिला, इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर। और ये कैसी औरत है, इसको बिल्कुल भी, यूपी में इतनी ज़्यादा गर्मी, चलो मुंबई का समझ में आता, चलो वेदर अलग टाइप का होगा, लेकिन मुंबई यूपी में इतनी ज़्यादा गर्मी है, उसके बावजूद भी इसका नहाने का मन नहीं कर रहा है। अब देखो भाई, ऊपर ही सो रही होगी और ऊपर ही रह रही होगी, क्या इतनी खटपट हुई है, लोग ऊपर आ रहे हैं जा रहे हैं, किचन में काम चल रहा है, मगर इसको एक बार भी ये समझ में नहीं आया कि किचन में ऊपर आ गया है, कोई कोई काम कर रहा है, तो कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, किचन ऊपर हो गया। और भाई आवाज़ को तो चोट ही लग जाती है मुदाह में आके इसकी, वो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं निकलती है। एक बार बताओ, क्या ये मतलब इतनी दोपहरी हो गई, दिन देख रहे हो दिन कितना हो रहा है, उसके बावजूद भी वो पूरी किचन ऊपर लिया है। इसका मतलब 3-4 चक्कर तो लगाए होंगे ना। अब 3-4 चक्कर भी लगाए होंगे, बोल भी रही होंगी, खटर पटर भी हो रहा होगा, क्योंकि जैसे ये वहाँ पास में गई है तो वो देख रही है कि कुछ तल रहे हैं और खाना बन रहा है। तो सोच कर देखो कि वो कितनी देर से यहाँ काम कर रही होगी। क्या खटर पटर से बिल्कुल भी इसकी आंख नहीं खुली, इसको ये नहीं पता चला कि कोई आया है कि नहीं आया है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कमरे में से उसने उठाया और आंखें जैसे सूज रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ये अभी जस्ट सो के उठी है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अच्छा, किचन यहाँ पे लगा लिया, अच्छा करा, वहाँ पे गर्मी बहुत है। फुकसाना बाजी, नहा धो के दूसरे कपड़े बदल के वो अपने काम पे आ गई हैं, सारे काम निपटा लिए, अब दोपहर की खाने की तैयारी हो रही है। और तब ये महारानी जो है ना, घर की सो कोल्ड बहू, अब सो के उठी है बेशरम। और अगेन फनी का तो भाई 4th डे है इसी कुर्ते पजामे में, और बिना नहाए धोए। भाई देख लो, अब लंच टाइम हो गया है और किचन ऊपर शिफ्ट हो गया है। मैं आपसे मिल रही हूँ लंच टाइम में, और अब हम सब ऊपर ही खाना खाएंगे, तो कुछ कुछ सामान चाहिए तो नीचे ऊपर करना पड़ रहा है, इसलिए मैं नीचे से जाके ये दस्तरखान लेकर आ रही हूँ और सब आज खाना ऊपर ही खाएंगे। और अभी तक भी सो के उठ के इसको नहाने की फुर्सत नहीं मिली है कि ये नहा धो ले और इस सूट को उतार दे। ध्यान से देखेंगे, गौर फरमाएंगे तो इनकी अम्मा बैठकर खाना खा रही है ग्रीन सूट में, और जब इन्होंने प्रैंक करा था तो अम्मा कौन से कलर के सूट में थी, पीच कलर का उन्होंने सूट पहना हुआ था। भाई अम्मा भी नहा धो के अम्मा भी फ्रेश हो गई हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को, और इतनी गंदी इन्फ्लुएंसर है ये कि लोगों को गंदगी में रहना सिखा रही है। टाइफाइड बोला नहीं जा रहा, टाइफॉइड टाइफॉइड। भाई कहीं बाहर से आई हो क्या, विदेश से आई हो क्या, जो तुमसे ये शब्द नहीं बोले जा रहे हैं। कहती है अभी ये भी अपना ब्लड टेस्ट करा कर आया, देखते हैं इसकी रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि डॉक्टर काला को तो टाइफाइड आया है। और भाई रिपोर्ट आ जाती है तो फनी को भी टाइफाइड आया है। उसके बाद इनका बाहर का खाना नहीं रुक रहा, इनका चरना नहीं बंद हो रहा, बाहर जाना, मक्कारी करना, तेल भुना तला भुना। अगर आदमी की 2 दिन से तबीयत खराब है, खाने पीने का मन नहीं हो रहा है, तो कम से कम टेस्ट करा लेना चाहिए। और दूसरा, सबसे पहले तो सीधे साधे से खाने पे आ जाना चाहिए। गर्मी देख रहे हो कितनी है, इस गर्मी में जितना हो सके उतना नॉर्मल और सीधा साधा सात्विक खाना खाना चाहिए, जिससे कि आपका अंदर से तन मन जो है वो कम से कम शांत रह सके। और ये खा रहे दबा के मछलियां। भाई गर्मियों में मछली बहुत गर्म होती है, क्योंकि मछली की तासीर गर्म होती है, और ये दोनों दबा के मछलियां खा रही हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला था कि ये जो है ना, जो ये इनकी सो कॉल्ड इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए डॉक्टर ने हो सकता है इनको रिकमेंड किया हो मछली खाना के लिए। क्योंकि मछली खाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्टिलिटी में उसमें ग्रोथ होती है, और आपको तो पता ही है कि ये ट्रीटमेंट करा रही है, तो बस हो सकता है ये ट्रीटमेंट का ही पार्ट हो। और देखो भाई, ये कितनी अच्छी धूप आ रही है, और ये देखो यहाँ पे ये सो गई है बेचारी, और वो कैसी बेसुध पड़ी हुई है और ये रिकॉर्ड कर रही है। भाई एक टीनेजर लड़की है, न जाने किस कंडीशन में लेटी है, कैसे लेटी है, मगर तुम्हें अपना कंटेंट शूट करने से मतलब है। और जब से ये लड़की यहाँ पे आई है ना, ऐसा लग रहा है एक अलग लेवल के सदमे में है, जहाँ लेटती है वहीं सो जाती है, वहीं लंबी हो जाती है, वहीं आंख बीच लेती है, और बिल्कुल चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि स्माइल तो चली ही गई है इसकी। मुझे ऐसा लगता है ये जो चालू ने वहाँ पे कांड किया है ना, इसके जो पॉडकास्ट वगैरह बनाए हैं और इसके बारे में जो बातें रिवील करी हैं, उससे इनके घर में जमकर हंगामा हुआ है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है।
क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला कि अब इसकी जो बहन है छोटी वाली वो यहाँ पर नहीं आ रही है, तो क्या उनकी मम्मी ने उनको रोक दिया है चालू के यहाँ पे इसके पास आने के लिए, क्योंकि ये दोनों बहनें साथ में आती थी और वो तो अगर यहाँ पे शहर रुक भी जाती थी लेकिन वो जाती आती रहती थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी दिखाई देती थी इनके व्लॉग में, मुदाहा के व्लॉग में, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रही है और वो ना ही इनके घर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स अभी सारे काम हो गए हैं और अभी चलते हैं, और फनी ने कहा है कि प्लॉट पे कुछ काम हो रहा है, चलो दिखा कर आते हैं। और फाइनली 3 दिन के बाद आज महारानी ने कपड़े बदल लिए, लेकिन ये नहीं बताया कि हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं फ्रेंड्स। हाँ भाई, ये जब ही बताती है जब ये नहाती है जिस दिन, और ना ये इस बात को मेंशन नहीं करती और ना ही इस लाइन को बोलती है। गाड़ी में बैठे बैठे कहती है डॉक्टर खाला को पिक करना है और फिर चलते हैं फ्रेंड्स, और फिर घूमते हैं। और जब गाड़ी में बैठे बैठे कहती तो फनी ने मुंह बना लिया, तो कहती है और जब हमने कहा था डॉक्टर खाला को पिक करेंगे तो तुमने कैसे मुंह बनाया था, दोबारा से बना के दिखाना। और उसने दोबारा से बनाकर भी दिखा दिया, इसलिए मैंने मुंह बनाया कि हमें इधर जाना है और हमें उधर जाना है, तुम अपने खालू को कह दो वो आ जाएंगे। जी नहीं, खाला को हम ही पिक करेंगे। तो देखा, कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने इतनी शातिर बनती है ये कि ऐसे दबा के रखती है कि मैंने कहा है दिन है तो दिन है, चाहे भले ही रात हो रही हो। और फ्रेंड्स फनी की में भी टाइफाइड आया है और ये बाहर खाने की जिद कर रहा है नहीं कर रहे हैं। देखो मैं कितनी इज्जत दे रही हूँ। हाँ, कैमरा शूट हो रहा है ना इसलिए इज्जत दे रही हूँ, और जैसे कैमरा बंद हो जाएगा मैं असलियत पे आ जाऊंगी। ओह माय गॉड, फनी ने तो आज मुंह पे बोल भी दिया, और कैमरे के पीछे कितनी इज्जत होती है। ओह माय गॉड, आज तो असलियत बता ही दी फनी ने। चालू कितनी इज्जत करती है अपने पति की, और कैमरे के पीछे आप कैसे जिद करते हो, कितना सा मुंह लटका के बोल रही हूँ मैं। देखो मैं कितनी भोली भाली सी चुन्नी मुन्नी सी बच्ची हूँ, इतना भी बुरा भला मत कहा करो फ्रेंड्स मुझे। कभी बोल रहा है समोसा खा लूंगा, कभी बोल रहा है कबाब खाने का मन है। फ्रेंड्स देखो ये रुक नहीं रही हैं। आज फनी मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ता बाहर से नहीं खाना, डॉक्टर ने कहा 3 दिन तक नहीं खाना, बस मैं 3 दिन तक नहीं खाऊंगा, उसके बाद मैं खा सकता हूँ। और गुस्सा तुम्हें कब नहीं आता है, तुम तो गुस्से में है। जब तो वो कह रही है कि तुम कितना चिड़चिड़ीपन रहती हो, देखो आज तो तुमने शूट कर करके भी दिखा दिया। आज फनी मुझे इतना गुस्सा दिला रहे हैं, सीरियसली आज फोन बंद करके लड़ाई होगी। तो तुम फोन बंद करके लड़ाई ही तो करती हो, तभी तो वो इतना डरता है बेचारा तुमसे कि तुम्हारी सारी हाँ में हाँ मिलाता रहता है, सही को सही और गलत को गलत नहीं कहता, गलत को भी सही कहता है। फ्रेंड्स कैसा लग रहा है अब यहाँ पे बाहर आके, कैसा लग रहा है खाला? अच्छा लग रहा है। अब शहर बताओ, अब्बा क्या कह रहे हैं? अब्बा कह रहे हैं अब हम मुर्गी पालेंगे, अब हम मुर्गी पालेंगे और उनके अंडे खाएंगे, हम अपने घर की मुर्गी के अंडे। कुछ नहीं है कंटेंट बनाने के लिए, कुछ नहीं है अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए, एंटरटेनमेंट दिखाने के लिए, तो बस अब यही रह गया दिखाने के लिए। मुर्गी पालेंगे, अंडे खाएंगे, खेत में चले जाएंगे, प्लॉट पे जाके बैठेंगे, गोला मैं नहीं दूंगी, टाइफॉइड आया है, हद है भाई। प्लॉट पे चाय मंगा ली है बाहर से, घर से बनाने का कुछ है ही नहीं, प्लॉट पे बना लेते। अब्बा ने सारे तो रख रखे हैं वहाँ पे, किचन, गैस, चीनी, चाय की पत्ती सब कुछ है, तो वहाँ पे बनाती है आराम से। और जब कहती नहीं पैसा है बाहर से आ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। चलो हमारी टी पार्टी हो गई छोटी सी, अब हमने चाय नाश्ता कर लिया है, फनी जा रहे हैं अपने दोस्तों में और हम चलते हैं घर। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। इस वाले प्लॉट में हम एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी रखते हैं और सबको बुलाते हैं और कुछ ना कुछ बनाएंगे। अब ये दिमाग लगाया जा रहा है कुछ और मोर इंटरटेनिंग व्लॉग बनाने के लिए, और हम क्या दिमाग लगा सकते हैं। तो सोचा कि चलो सबको इकट्ठा कर लिया जाए, यहाँ पे कुछ नया बना के खा लिया जाए। अब बस अब यही देखने के लिए मिलेगा, प्रैंक तो कर लिया, अब चैलेंज करवाएगी कुछ और, देख लेना भाई ये आग घूम फिर के चैलेंज पे आ जाएगी, क्योंकि व्लॉगर्स को क्या रह गया, चैलेंज रह गए हैं, या फिर ये रहेगा अब कुकिंग नहीं कर रही है ये महारानी, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज्यादा है, कौन इतने एफर्ट लेगा, हम तो महारानी हैं। खाना बनाने के लिए तो हमने फुकसाना बाजी को रख रखा है ना फ्रेंड्स, इसीलिए तो हम अपनी खाला की हेल्प के लिए भी वहां पर नहीं जा रहे हैं। भले ही हम अपनी फुकसाना बाजी से, अपनी नौकरानी से बना के भिजवा देंगे वहां पे, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो महारानी हैं। भले ही हमारी खाला ने पूरी जिंदगी हमारे लिए नौकरानी की तरह से काम करके गुजार दिया हो, लेकिन आज जब उसको हमारी जरूरत है तो हम नहीं जाएंगे वहां पे फ्रेंड्स। क्यों जाएंगे, हम उनका खर्चा नहीं उठाते हैं तो हम क्यों जाएं। और फाइनली फ्रेंड्स जाते जाते हम ये कैसे ना दिखाएं आपको कि उसकी किताबें भी हमने दिलवाई है, ड्रेस भी हमने दिलवाई है, फीस भी हमने भरी है, और नोटबुक वगैरह कॉपीज वगैरह चाहिए थी तो वो भी हम दिलवा रहे हैं, इसीलिए तो हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। अब ये सब नहीं दिखाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम मेहर के लिए कितना खर्चा करते हैं। और अब तो शहर भी भाई खुल खुल के अपनी डिमांड पूरी करती है। वो कहती है कि मुझे मोटी वाली नोटबुक चाहिए, हर चीज में वो अपनी फरमाइश भी बताने लगी है, चॉइस भी बताने लगी है, और चीजें भी डिमांड करने लगी है। तो फ्रेंड्स हम पढ़ रही है नमाज, हम आ गए हैं घर, और फनी आएंगे तब हमको मिलाएंगे अब आपको। और मैं देखो चालू की मोहब्बत में जल्दी आ गए वहां से। नहीं, तुम्हारी बीवी ने कॉल कर करके तुम्हारी जिंदगी हराम कर दी थी कि अभी आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बेचारा अपनी यारी
दोस्ती सब छोड़ छाड़ के वहां से भाग आया। क्यों भागा है? क्योंकि वाइपर इससे लगवाना है, फ्रिज में से पानी निकलना है, तो ये काम चालू नहीं कर सकती थी जबकि वो ऑलरेडी घर में थी। नहीं, फनी आएगा वाइपर वो लगाएगा, हम क्यों लगाएंगे? हम तो महारानी है, हमें कोई काम नहीं करेंगे भाई। इतनी मोहब्बत मत करो कि मेरा चेहरा देख के तुम खाना खाओ। ओह माय गॉड, पिछले 7-8 साल से मोहब्बत में ही तो एक दूसरे को देख देख के खाना पीना खाते, वो मोहब्बत अभी तक खत्म नहीं हुई है क्या? ये और अभी नई मोहब्बत जाग रही है? वो जो 6-7 साल जो इश्क लड़ाया था वो खत्म हो गया है या नए तरीके से शुरुआत करी है? हमारा फ्रिज खराब हो गया, हमने तो पिछले पॉडकास्ट में बोला ही था एक बड़ा सा फ्रिज खरीद लो, वैसे भी छोटा पड़ रहा है तुम्हारी फैमिली के लिए, अब तो तुम यहाँ पे टिक भी गई हो, तो छोड़ो इस फ्रिज को, इसको ऊपर रख लो क्योंकि ये तो छोटा है, ऊपर तुम्हारे काम आ जाएगा, और तुम अपना रात बेरात को उसमें कोल्ड ड्रिंक रखना, आइसक्रीम रखना, जो चाहे वो रखना। ठीक है, अब मेरा सजेशन मान लेना और नीचे के लिए एक नया और बड़ा रेफ्रिजरेटर खरीद लेना। चलिए, तो इसी के साथ हम भी एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।